हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। आज है 1 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने रेजिलियंस श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है बी, सूरत। सूरत ने रेजिलियंस श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है। सूरत को डायमंड सिटी भी कहते हैं। तो बात हुई है यूनेस्को की, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और वर्तमान में इसके हेड हैं ऑड्रे अजौले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो बात हुई है उत्तराखंड की, तो ये है उत्तराखंड। इसकी राजधानी है देहरादून। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र एस रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। हाल ही में उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ है, जो कि कोरोना वायरस से संबंधित सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हाल ही में बेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू हुई है। उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड में ई ग्रंथालय खोला गया है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में सभी गैर सरकारी और सरकारी लाइब्रेरी के अंतर्गत जो पुस्तक रखे गए हैं उन्हें ई बुक में कन्वर्ट किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ए, आनंद नीलकांतन। आनंद नीलकांतन ने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक लिखी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की अनुमति दी है। ये पाठशाला कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की आयोजित की जाएगी। तो बात हुई है उड़ीसा की, तो ये है उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में हाल ही में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में उड़ीसा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है। उड़ीसा में वेलर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। साथ ही उड़ीसा चिल्का झील के लिए फेमस है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी, आईसीएमआर। आईसीएमआर ने वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो बात हुई है आईसीएमआर की, तो इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं बलराम भार्गव। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित की गई है? इसका सही आंसर है सी, वडोदरा। वडोदरा में 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल का संचय करने के लिए परियोजना स्थापित की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में अल्पन बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। तो बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो ये है पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी है कोलकाता। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संधाने ऐप लॉन्च हुई है। हाल ही में मातृ स्मृति योजना भी लॉन्च हुई है और स्नेहर पौरुष योजना भी पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुई है। साथ ही प्रोचेस्टा योजना भी हाल ही में लॉन्च हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है डॉक्टर डी पी वाघेला। डॉक्टर डी पी वाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं।
तो बात हुई है ट्राई की, तो इसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर PD वाघेला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है। ये किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? इसका सही आंसर है ए, असम। असम राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हुआ है। तो बात हुई है असम की, तो इसकी राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम में लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। असम में हाल ही में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च हुआ है। हिमा दास जो कि असम की है, इन्हें ढींग एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। हाल ही में असम में धन्वंतरी योजना लॉन्च हुई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम में हाल ही में कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बी, मोक्टर ओअने। मोक्टर ओअने माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो बात हुई है माली, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। इसकी राजधानी है बमाको। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है बाह नेडो और माली की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है और उड़ीसा के बारे में आप अभी जान चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ए, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है। तो बात हुई है फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। वर्तमान में फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति और बजाज आलियांज से संबंधित हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ए, RBI। RBI ने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे लॉन्च किया है। तो बात हुई है RBI की। इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शशिकांत दास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है सी, 29 सितंबर। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में लोगों को हृदय रोग और इससे होने वाले प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार के हृदय दिवस का थीम था यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है? इसका सही आंसर है सी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है। ये जो अभियान है यह ग्राहकों को उनके खाते से संबंधित होने वाले फ्रॉड से बचाने के लिए चुना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में NSG के DG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका आंसर है बी, SS देसवाल। SS देसवाल को NSG के DG का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये हैं SS देसवाल। ये IPBP के प्रमुख हैं। अब इन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के DG का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।